अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ आलू वाले नान, बिना ओवन के, बिना तंदूर के, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये मैंने 750 ग्राम यानी 3 पाव मैदा लिया है। इसमें नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, 1 टेबल स्पून खमीर इंस्टेंट यीस्ट, 4 टेबल स्पून दही, 2 टेबल स्पून जितना घी या ऑयल जो आप डालना चाहें। अब पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप दूध से भी गूंद सकते हैं। अब जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं उसी तरह गूंद लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि इसमें ज़्यादा ना पड़ जाए। अब ये आटा गूंद चुका है। इस पर मैंने थोड़ा सा घी लगाया है। अब इसको अच्छी तरह स्मूथ कर लेंगे और इसको क्लीन फिल्म रैप से कवर कर लेंगे और इसको 2 घंटे तक राइस होने के लिए रखेंगे। अब इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं। ये 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और ये 1 टेबल स्पून चॉप्ड, ये बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक। अब इसको मिक्स करके सौते कर लेंगे 2-3 सेकंड तक, कुछ सेकंड तक। ये मैंने एक प्याज बड़ी साइज़ की, इसको बारीक बारीक चॉप करके रखा था। अब ये डालेंगे और इसको प्याज को तब तक पका लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए या कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। ये 1 किलो मैंने आलू बॉयल करके मैश करके रखे थे। अब ये शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये आलू अब पके हुए हैं और ये प्याज भी पक चुकी है। बस अब इसको थोड़े मसाले मिक्स करके फिर तब तक पकाएंगे जब तक ये मसाले इसमें मिक्स कर लें, क्योंकि ये पके हुए हैं आलू। अब इसमें नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे या 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप ज़्यादा तीखा ना खाना चाहें तो ये मत डालिएगा पिसी हुई लाल मिर्च। और ये आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून खटाई पाउडर या मैंगो पाउडर, आमचूर पाउडर या ये डाला है, और ये धनिया और हरी मिर्च। अब इसको मिक्स करके फिर मैंने आंच बंद कर दी और इसको ठंडा कर देंगे। अब ये देखें, ये डो, इसको मैंने 2 घंटे तक राइस होने के लिए रखा था। ये अब अच्छी तरह फूल चुका है। अब पहले इसकी एयर निकाल लेंगे। अब इसके हिस्से कर लेंगे, 8 हिस्से कर लेंगे पहले, या जितने आप बनाना चाहें। आप बड़े बनाना चाहें तो इसमें से 6 कर लीजिएगा। अगर आप इसी साइज़ के बनाना चाहते हैं तो 8 कर लीजिएगा। अब ये मैं बाकी बाउल में रखती हूँ। पहले इसका एक पेड़ा बना लेंगे। और इसकी रोटी बेल लेंगे दरमियानी साइज़ की। अब ये आलू का मिक्सचर जो ठंडा करने रखा था, इसमें से एक, जितना आप डालना चाहें, जितना ज़्यादा इसको टेस्टी बनाना चाहें। अब ये मैं इस, जितना ये रोटी का पेड़ा था उतना ही इसमें डालेंगे या थोड़ा उससे ज़्यादा। अब इसके किनारों से इस तरह फोल्ड कर लेंगे
ताकि ये इसमें अच्छी तरह कवर हो जाए। अब इसको बग़ैर बेलन के इसे हाथ से बेल लेंगे, यानी रोटी को बढ़ा लेंगे। अब इससे ये उंगलियों की मदद से इसमें से ये ऐसे निशान बना लेंगे ताकि इसमें नान के ऊपर खूबसूरती भी आए, जो दिखने में भी अच्छा लगे और ये अच्छी तरह पक भी जाएगा इस तरह। अब इसको मैंने फ्राइंग पैन में पकाने के लिए रखा है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब जब एक तरफ से सिक जाए 7 से 8 मिनट तक, फिर पलट लेंगे। इसी तरह मैंने 2 ओवन में भी पकाने के लिए रखे हैं। आपकी मर्ज़ी, आप ओवन में पकाएं या तवे पे पकाएं। ये देखें, ये अच्छी तरह सिक चुके हैं। और फिर अब इसके ऊपर घी लगा लेंगे थोड़ा सा। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें, ये बग़ैर तंदूर के भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखें, अब ये जो मैंने ओवन में रखे थे वो भी बहुत अच्छी तरह पक चुके हैं। उम्मीद करती हूँ